चमत्कार वो होता है जो परिवर्तित करता है हमारे आपके समाज को, हमारे आपके जीवन को। आपके चमत्कार का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो 5 रुपया। वो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा में हो गया, बताइए तो हम 11 वर्ष तक तपस्या करके आए हैं, आई कह रहा कि 5 रुपया वैल्यू है। गुस्सा वाला बात तो होगा ही। प्रेम की परिभाषा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो दिन तो दिन कहेंगे, रात को रात कहोगे तो रात कहेंगे, दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। यानी कि जो मतलब जो वह प्रेमी जो कहता है वही। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए कुछ बातें करते हैं गुरु की। और पिछले दिनों एक विषय, एक प्रश्न हमसे हुआ था, अच्छा लगा प्रश्न भी, लोगों का जायज था। प्रश्न था कि जब साहब शिव को गुरु माने और गुरु मान करके 8 वर्षों में उन्होंने यह समझ लिया, उन्होंने यह पा लिया कि वह गुरु परिणामदायी है, जो हम चमत्कार सीखना चाहते थे वह उनसे होने लगा था। तो दीदी का प्रश्न था कि जब साहब 8 वर्षों में चमत्कार करना सीख गए, चमत्कार करने लगे, और हम आप जो हैं इतने वर्षों से शिव को गुरु माने हुए हैं, कोई 5 वर्षों से है, कोई 8 वर्षों से है, कोई 15 वर्षों से है, कोई 25 वर्षों से है, तो हम आप क्यों नहीं चमत्कार कर रहे हैं? यह विषय है। हम भी 97 में शिव को गुरु माने और उस समय से चल रहे हैं। शिव गुरु है, साधारण सी बात है। आपसे कोई व्यक्ति नमक मांगेगा तो क्या दीजिएगा? नमक। चीनी मांगेगा तो क्या दीजिएगा? चीनी। यानी कि जिससे जो चीज मांगा जाए, अगर व्यक्ति समझदार है तो दूसरा चीज नहीं देगा, वही चीज देगा जो मांगा जाता है। याद कीजिए, जब साहब शिव को गुरु माने तो किस लिए माने? क्या था मनसा? 8 वर्ष, जब साहब 8 वर्ष की थी तो उनमें, उनके मन में एक चमत्कार सीखने की लालसा जगी कि चमत्कार सीखेंगे। और चमत्कार सीखने के लिए 14 शरीरधारी गुरु को गुरु मान करके उन्होंने बहुत कुछ किया। श्मशान की साधना, कब्रिस्तान की साधना करते रहे, लेकिन अनजाने कारणों से वह जो सीखना चाहते थे वो नहीं सीख पाए। आरा के गांगे श्मशान में बहुत ही दुखी मन से, बहुत परेशान होकर के जब जा रहे थे तो उनके मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं, और भगवान को गुरु, शिव को गुरु मान लिया। जब शिव को गुरु माने तब क्या हुआ उनके साथ? यह जो चमत्कार होने लगा, यानी कि जो वह सीखना चाहते थे, जो उनकी मनसा थी, जो उनकी इच्छा थी, वह स्वतः होने लगा। हम आप भी शिव को गुरु माने। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जिस समय हम आप शिव को गुरु माने तो कौन सा इच्छा लेकर के माने? सुना, माइक से सुना, चर्चाओं में सुना कि लोग जो है शिव को गुरु मान रहे हैं, गुरु महादेव हैं, और महादेव अवघरदानी है, महादेव से ऊपर तो कुछ है नहीं, महादेव को गुरु बनाने की बात है। चलो हम भी तो दुखी हैं, परेशान हैं, समस्याओं से उलझे हुए हैं, चलो महादेव की दया होगा तो हमारी समस्याएं भी सुलझ जाएगी। यानी कि हम आप कौन सी इच्छा लेकर के आए? अपनी समस्या, अपनी संसार की जो चाहत, मकान नहीं है तो मकान बन जाए, जो भी चीज था संसार की चीजें को ही इच्छा करके, संसारिक चीज के ही इच्छा करके हम आप शिव को गुरु माने और अपनी नामों की घोषणा कराए। हमको आपको वो चीज मिला, जो भी समस्याएं थी, हम आप ही कहते हैं कि जब हम शिव को गुरु माने तो हमारे साथ बहुत समस्या था, महादेव की दया से कैसे सुलझ गया पता ही नहीं चला, और
समझ में आ गया कि महादेव हमरा पर दया कर रहलथिन है, मेरे गुरु महादेव हो रहे। यानी कि साहब चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु माने, उनको चमत्कार मिला। हम आप संसार के समस्याओं से निजात पाने के लिए शिव को गुरु माने, हम आपको संसार से निजात मिला। यानी कि हम आप चीनी मांगे तो चीनी, हम आप नमक मांगे तो नमक, साहब चीनी मांगे तो चीनी मिला। यानी कि वह चमत्कार सभी के साथ हुआ है, जो साहब के साथ हुआ हमरे आपके साथ भी हुआ। रही बात की अभी जो चमत्कार की बात नरेंद्र मोहन जी भी कर रहे थे, तो चमत्कार वो नहीं होता जो दिखता है, चमत्कार वो होता है जो परिवर्तित करता है हमारे आपके समाज को, हमारे आपके जीवन को। एक व्यक्ति हिमालय की तपस्या करके 11 वर्ष तक तपस्या किया और चमत्कार सीख करके आया। वो चमत्कार क्या था कि वह नदी पर, पानी पर पैदल चल सकता था, नदी पार कर सकता था, ऐसे ही पैदल चल के। गांव में हल्ला हो गया, ढेर लोग उसके चमत्कार को देखने के लिए जा रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो रहा था। एक व्यक्ति उनसे बोला कि आप हिमालय में जाकर के तपस्या करके आप चमत्कार सीख के आए, अच्छा बात है, लोगों के अथी में चमत्कार है, लेकिन आपके चमत्कार का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो 5 रुपया। वो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा में हो गया, बताइए तो हम 11 वर्ष तक तपस्या करके आए हैं, आई कह रहा कि 5 रुपया वैल्यू है। गुस्सा वाला बात तो होगा ही, कैसे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, कहीं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आप चमत्कार सीख के आए हैं 11 वर्ष, तो आप क्या कीजिएगा, नदी जो है पैदल पार कर जाइएगा। हम नाव वाला के 5 रुपया देंगे, हम भी नदी पार कर देंगे। लेकिन वो चमत्कार ये नहीं होता कि जो दिखाई दे। चमत्कार तो वो होता है जो हमारे आपके जीवन में सरलता से हमको आपको गुरु कार्य करने के लिए कहें, उसी तरह से करने की चीज है। हम ऐसा बात इसलिए अभी ला रहे हैं कि पिछले दिनों, कल गए थे, परसों दीदी, कल ही ना गए थे, परसों गए थे रोस्तमपुर में चर्चा हुई। वहाँ के जो भाई लोग थे, कहा कि बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि आप लोग आए, तो गुरु की बात जो है ये चीज देखे, पहली बार देखे जो चर्चा हुआ। न तो यहाँ भी चर्चा बड़ी दिन से हो रहा है, वो बोले कि बहुत दिन से हो रहा है। वो गुरु बहना लोग आती हैं और इतना भजन करती है, क्या बोलती है, क्या करती है, हमको तो बड़ा झड़की पड़ता था हमके। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शिव गुरु की बातें या शिव चर्चा को अपने तरीके से ढाल रखा, अपने कुछ अलग तरीका, अपना तरीका अपनाए हुए है, इस तरीके से हम चलेंगे। उस साहब दीदी जो कहे वो नहीं, लेकिन अपने तरफ से। लेकिन साहब कहे हैं कि गुरु की ओर से चलिए, गुरु की तरफ से चलिए। क्यों कहे हैं? इसलिए कि जिससे आप प्रेम करिएगा। प्रेम की ही परिभाषा है, सीधी सी प्रेम की परिभाषा साहब की वाणी है कि अगर आपको बहन से प्रेम है, आज सावन में आ रहा है रक्षाबंधन, अब बहन को पसंद है लाल साड़ी, तो क्या करिएगा, हरा साड़ी उनको दिलाइएगा। और बहन को पसंद है लाल साड़ी, तो लाल साड़ी दिलाइएगा, तभी बहन प्रसन्न होगी, यानी तभी बहन आपसे प्रसन्न होगी। हमसे आपसे साहब दीदी प्रसन्न हो जाए, हमसे आपसे महादेव प्रसन्न है। साहब दीदी का प्रसन्न का मतलब महादेव प्रसन्न हो। कैसे प्रसन्न होंगे? जो साहब दीदी जैसे किए, जैसे जितना सरलता सहजता से दूसरों को शिव की ओर ले चलने का जो प्रयास किए, वैसी सरलता सहजता से हम आप ले चलने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल जैसे साहब किए वैसे करेंगे तो बिल्कुल प्रसन्न होंगे। क्योंकि उनके प्रसन्न की बात हो, उनकी इच्छा की बात हो रही है, जो उनको पसंद है। वो कहते हैं ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। प्रेम की परिभाषा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को कहो दिन तो दिन कहेंगे, रात को रात कहो तो रात कहेंगे, दिन को रात कहो तो रात कहेंगे।
यानी कि जो मतलब जो वह प्रेमी जो कहता है वही करना का। हमको आपको अगर चाहते हैं या कहते हैं कि हमको शिव से प्रेम है, शिव मेरे गुरु है, तो वही करेंगे जो शिव की ओर से होगा। हमरा आपका कोशिश होना चाहिए। कोई भी चीज का कोई ऐसे व्यक्ति भाई बहन है जो मिलावट कर रहे हैं, अगर आपकी नज़र में दिखे तो हम लोग का ये अधिकार नहीं है कि उसको डांट सकते हैं, ये अधिकार नहीं है कि उसको डांट सकते हैं, उससे कुछ अपशब्द कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस कोशिश करना है कि आप समझाने की कोशिश करना है। बाकी साहब भी कहे हैं कि नियंत्रण करने का कोशिश, पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं नियंत्रण करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन नियंत्रक तो महादेव है, महादेव ही नियंत्रित करते हैं। हमरा को जो काम है जो करने का कोशिश करेंगे। चलिए, हमारी इच्छा है कि कुछ और जो बातें हो। पुस्तक लाए थे कि पुस्तक पढ़ के कुछ जो साहब लिखे हैं वह पुस्तक से कुछ बात करें, लेकिन आज नहीं, फिर कभी आएंगे तक और लोग भाई दीदी हैं, उनसे भी कुछ बात सुने। चलिए, आप सभी को मेरा प्रणाम।